दुनिया के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि भगवान बस इंसानों की कल्पना मात्र है। आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा कि ये विशाल ब्रह्मांड किसने बनाया? क्या ये ब्रह्मांड बस यूं ही बन गया है? तो हॉकिंग्स अनुसार ये ब्रह्मांड किसी ईश्वर ने नहीं बनाया, बल्कि ये अपने आप अस्तित्व में आया है। इस पर उन्होंने ये कहा है कि कोई चीज तभी बन सकती है जब कोई उसे बनाना चाहे, लेकिन ईश्वर ये इंसानों की कल्पना है, क्योंकि जब से हम इंसानों ने होश संभाला है और इंसानों ने सभ्यता की शुरुआत की, तब उन्होंने चीजें बनानी शुरू की और हमने हर चीज सोचकर और समझकर ही बनाई, जैसे घर, गाड़ी, औजार, मशीनें और सब कुछ। और तब से ही हमारे दिमाग में यही लॉजिक फिट हो गया है कि कोई चीज तभी बनती है जब कोई उसे बनाए। मतलब हमारे दिमाग में ये धारणा बैठ गई है कि हर चीज को बनाने वाला कोई ना कोई होता है। लेकिन हॉकिंग कहते हैं ब्रह्मांड के नियम हमारे जैसे नहीं है। ब्रह्मांड इंसानी नियमों से नहीं चलता, क्योंकि जब हम ब्रह्मांड को गौर से देखते हैं तो हमें उसमें ऐसी दुनिया दिखेगी जहां कोई मकसद नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं होता। हर जगह सिर्फ उथल पुथल, टकराते ग्रह, फटते तारे, गायब होते गैलेक्सी, जिसका कोई उद्देश्य, कोई दिशा नहीं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये ब्रह्मांड बिना किसी वजह से ही अस्तित्व में आ गया हो। तो क्या ये ब्रह्मांड बस यूं ही बन गया बिना किसी कारण के? हाँ, ये ब्रह्मांड किसी मकसद से नहीं बना है, ये बस बना है। और अब आप सोच रहे होंगे तो फिर हम यहां कैसे हैं? तो देखो, हम आज इसलिए अस्तित्व में हैं क्योंकि हम ब्रह्मांड के एक ऐसे शांत हिस्से में रहते हैं जहां करोड़ों वर्षों से कोई बड़ी तबाही नहीं हुई, जहां सिर्फ शांति है। हमें यह ब्रह्मांड परफेक्ट लगता है क्योंकि हम उस हिस्से में हैं जहां जीवन टेक पाया, यहां आज तक कोई बड़ी तबाही नहीं हुई। यही वजह है कि हमें यह ब्रह्मांड परफेक्ट लगता है। लेकिन असल में यह बस संयोग है। इसका यह मतलब नहीं कि पूरे ब्रह्मांड का कोई उद्देश्य है। और इसीलिए हॉकिंग अनुसार यह ब्रह्मांड अपने आप ही बिना किसी वजह से अस्तित्व में आया हुआ है। यह सब कुछ बस एक संयोग है। लेकिन यह भी हो सकता है हम आज भी किसी बहुत बड़ी सच्चाई से अनजान हो। सोचिए और कमेंट में बताइए आपका क्या मानना है। और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे उस चीज की जो इस ब्रह्मांड से भी ज्यादा रहस्यमयी है, हमारा खुद का दिमाग।